अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ AMU BA LLB 2021 का जो पेपर था उसका रीजनिंग वाला पार्ट, अब मैथ का जो पार्ट आया था उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा बोर्ड पे। आप जो भी 2022 का एंट्रेंस देना चाहते हैं लॉ का वो वीडियो देखें, और से मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा वीडियो के अंदर जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप तक वीडियो के अपडेट्स टाइम पर पहुंचते रहें। दोस्तों जिनको भी 2022 की कोचिंग ज्वाइन चाहते हैं करना ऑनलाइन या ऑफलाइन, और ऐसी कोचिंग यहाँ पर बैच में कम स्टूडेंट हो, लगभग 20 स्टूडेंट्स हो, नंबर आपको स्क्रीन पर दिया होगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। बैच कोचिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, और अगर आपने हमें सपोर्ट किया पूरा तो आप ज़रूर 2022 में AMU मेन कैंपस में लॉक कर रहे होंगे। दोस्तों चलते हैं अब सवालों की तरफ। मैं दोस्तों सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे और मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। साइड में आपको सवाल दोस्तों दिखेंगे। दोस्तों पहला सवाल आपको आया था आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे। पहला था आपको जीनियस, दूसरा आपको आया था गीजर, तीसरा आपको आया था जेस्चर, और चौथा आपको आया था वर्ड रिवेंज। आपको बताना था इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है। दोस्तों यहाँ देखें, अगर आप जीनियस ये आपको दिखता नहीं है, फीलिंग होती है ना, और जेस्चर भी फीलिंग होती है, रिवेंज भी फीलिंग होती है। तो गीजर क्या होता है? ये आपका होता है जो कि आप देख पाते हैं। आप इसको ऐसे भी देखें, ये तीनों जो है ना, जीनियस, जेस्चर, रिवेंज, ये जो है ना ये लिविंग बीइंग्स में होती है, और गीजर जो है वो लिविंग बीइंग में नहीं होता। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था व्हाट वाज द डे ऑन 31 अक्टूबर 1990। दोस्तों ये सवाल थोड़ा मुश्किल था। 31 अक्टूबर 1990 को कौन सा डे था? दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम ना 1990 को ब्रेक कर लेते हैं 3 पार्ट में। कैसे करेंगे? 1600 प्लस 300 प्लस 89 और प्लस जो आपके लास्ट के जो है ना 361 डेज, क्योंकि हमारे पास 31 अक्टूबर तक है। तो इसको हम ऐसा कर लेंगे, लगभग आपके पास कितने हो गए, आपके ये होगा 10 मंथ हो गए, 10 मंथ मान लेते हैं अभी इसको हम। दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि 1600 ईयर के अंदर 0 ऑड डेज होते हैं, तो यहाँ पर 0 ऑड डे को हम लिखेंगे। प्लस देखिए 300 ईयर के अंदर 1 ऑड डे होता है, तो यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया 1। दोस्तों 89 ईयर के अंदर हमारे पास 67 जो है वो ऑड ईयर होते हैं आपके, ये होते हैं नॉर्मल ईयर, और 22 होते हैं हमारे पास जो है लीप ईयर। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे हम ऑड ईयर की, तो 67 ईयर के अंदर 67 ऑड डेज होंगे, और 22 ओके लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डे होते हैं, तो कितने हो जाएंगे 44। अब 44 ये अभी ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 111। इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास 6 बचेगा, तो यहाँ पर कितने ऑड डे होगा 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। दोस्तों अब बचे लास्ट में 10 मंथ, इसको डेज में कन्वर्ट कर लीजिए। हम जानते हैं कि 1990 जो है ना ये आपका एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो यहाँ पर आपको 3 यहाँ कितने डेज होंगे, लास्ट के 2 मंथ के डेज आप निकाल दीजिए 61। तो आप अगर 365 में से 61 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 304 आएगा। अगेन हम 304 को 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 2 बचा, यहाँ होगा 24, 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ कितना बचा, 3 बचा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। अब देखिए हम पे कितने ऑड डे हो गए, 6 और 3 9 और 1 10, कितने ऑड डे होगा 10। अब 10 को फिर हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 मतलब 7 कितना बचा, 3 बचा, तो 3 बचा। अब देखिए अगर 1 ऑड डे आता है, अगर 1 ऑड डे होगा तो मंडे होता है, 2 आएगा तो अगर ट्यूसडे, यहाँ कितना आया 3 आया, तो यहाँ कितना होगा वेडनेसडे, तो आपका आंसर क्या होगा वेडनेसडे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था जहां आपको बहुत सारे नंबर दिए हुए थे। आपको नंबर दिए थे 86112, 86112, 67422, 67422, 53751, 53751, 24152, लास्ट था आपका 4153। आपको ये बताना था इनमें से ऐसे कितने कंसेक्यूटिव नंबर हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस है, मतलब उनके
अगर आप माइनस करें तो 2 आ जाए। जैसे देखिए आप पहले तो आपका देखिए ये आपका 8 और 6 है, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, 1 हो गया। फिर आप देखें यहाँ पर 4 और 2, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। फिर आप देखें 5 और 3, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। फिर आप देखें 7 5, यहाँ 2 का डिफरेंस है। फिर आप देखें 2 4, यहाँ 2 का डिफरेंस है। फिर आप देखें 2 4, यहाँ 2 का डिफरेंस है और यहाँ 2 का डिफरेंस है। कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे कितने पेयर होंगे 7। क्या आपका आंसर क्या होगा 7 होगा। दूसरा नेक्स्ट सवाल आपको आया था जहां आपको बताना था मयंक। देखिए मयंक की आपको रैंक दी हुई है। मयंक मयंक की आपको रैंक दी हुई है 15 फ्रॉम द राइट। 15th रैंक है फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड है कितनी 15th रैंक है। और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं आपको दिया हुआ, टोटल कितने स्टूडेंट हैं 50। आपको बताना है कि इसकी लेफ्ट साइड से लेफ्ट रैंक फ्रॉम लेफ्ट साइड, रैंक फ्रॉम लेफ्ट साइड क्या होगी। इसमें क्या करते हैं इस सवाल के अंदर, इसको इसमें से माइनस कर देंगे और 1 प्लस कर देंगे, बस सिंपल ट्रिक होती है इसकी। 50 माइनस 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 36। पहले माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 36। तो कितनी होगी इसकी रैंक 36 होगी। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था आयुषी, ईशान, इशाली एंड शान आर सिटिंग ऑन अ बेंच। शान हैज शेफाली नेक्स्ट टू हर लेफ्ट। शान के लेफ्ट में कौन बैठा है शेफाली। राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, शेफाली यहां बैठी है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि ईशान इज सिटिंग विद शान एंड आयुषी ऑन ईदर साइड। ईशान जो है ना वो आयुषी और शान के बीच में बैठा हुआ है। तो यहाँ होगी आपकी, यहाँ होगा आपका ईशान और यहाँ होगी आयुषी, यहाँ होगी आयुषी। अब आपको बताना है कि एक्सट्रीम राइट में कौन होगा। तो यहाँ पर कौन होगा आयुषी होगी एक्सट्रीम राइट के अंदर। ये आपका आंसर हो गया। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, आपको बताना था फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर। पहले 5 इवन नंबर का आपको मीन निकालना है। क्या मतलब हुआ इसका, पहले 5 इवन नंबर क्या होंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10। 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 4 2 6 12 और 8 20 और 10 कितना होगा 30/5 5 6 30। कितना आपका आंसर आ जाएगा 6। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था, तो बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। मान लिया हमने ए और बी मान ली 2 पर्सन। तो एज इनकम जब भी हमें रेशियो दिया होता है हम क्या मानते हैं उसको एक्स किसी भी वेरिएबल के साथ लिखते हैं हम। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी 9x और बी की कितनी हो जाएगी 7x। अब देखिए आपसे कह रहा है कि इनका जो एक्सपेंडिचर है ना उसका रेशियो कितना है 4:3। तो हमने मान लिया इनको को मान लिया x, तो हम क्या मान लेंगे एक्सपेंडिचर को y मान लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4y, माइनस कर देंगे 4y और 3y। देखिए मैंने 4y 3y को माइनस क्यों किया है, क्योंकि हमसे कह रहा है कि दोनों की सेविंग्स 2000 है। तो आपकी सेविंग क्या होती है जब आप अपनी इनकम में से अपना खर्चा माइनस कर देते हैं। तो आपने इनकम में से अपना खर्चा माइनस कर दिया तो कितना बचा 2000 बचे। यहाँ भी कितना है, यहाँ भी 2000 है। अब आपसे कह रहा है कि इनकी इनकम क्या होगी। तो इस सवाल में हम कैसे करते हैं, पहले हम करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से। पहले हम इनमें से किसी एक को भी मतलब काट देंगे, उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें इनमें से या तो इसको बराबर कर लें या इसको बराबर कर लें। तो हम क्या करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 9 3 27x 12y बराबर 6000। यहाँ कितना हो जाएगा 4 7 28x माइनस 12y बराबर 8 कितना हो जाएगा 4 3 8000। या हमने अब देखिए ये साइन चेंज करते हैं, या माइनस प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ बचा माइनस का x, यहाँ बचा माइनस का 2000, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना हो गया हमारे पास x बराबर 2000। तो हमने उनकी इनकम क्या मानी है 9x। तो कितना हो जाएगा 9:2000 कितना हो जाएगा 18,000, ठीक है ना। और इसकी ये हो जाएगा 7x, तो 7 × 2000 कितना हो जाएगा 14,000। तो एक की इनकम क्या होगी 18,000 और एक की इनकम क्या होगी 14,000। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर इन 5 लीटर पेट्रोल। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। 5 लीटर में 220 किलोमीटर चलती है। सिंपल क्या करेंगे हम
220/5 इंटू 1.5, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 4 द 20, 5 4 द 20, 44 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 44 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 5 4 द 20, 5 4 द 20 22, 1 4 द 4, 1 4 द 4 कितना हो गया 0 6 6, एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा कितना हो गया आपका 66 किलोमीटर। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। उसका नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये रीजनिंग का सवाल था, मैराथन इज टू रेस एज हाइबरनेशन। देखिए हाइबरनेशन क्या होता है, जब जो है ना ये जो होते हैं फ्रॉग वगैरह ये सोने चले जाते हैं लंबे दौर के लिए, तो हाइबरनेशन होता है स्लीप, एक लॉन्ग स्लीप होती है, उसको बोलते हैं, ऐसे मैराथन होती है लॉन्ग रेस, ऐसी हाइबरनेशन इज अ लॉन्ग स्लीप, इसका आंसर होगा स्लीप। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, आपको एक सीरीज दी हुई थी 22, 21, 22, 21, 23, 22, देन 24, देन आपको दिया हुआ था 21, आपको बताना था नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। देखिए इसमें दो सीरीज हैं 22, 23, 24, 25, सिंपल, कितना आएगा इसका आंसर 25 आएगा। आप देखिए 20, यहाँ देखिए आप 21, 22 और यहाँ 23 हो गए, यहाँ पर 23 था, तो यहाँ देखिए आप 22, 23, 24, 25 आएगा इसका आंसर। उसका नेक्स्ट सवाल आपको आया था, जहाँ आपको बताना था a bag contains 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स। देखिए इसको हम कैसे करते हैं, रेशियो कितना दिया हुआ है 5:9:4, मतलब जो आपके 50 पैसा कॉइन है वो कितना है आपके पास, वो 5x होगा। और देखिए हम क्या करेंगे, पहले 50 पैसा कॉइन हमें कितना दिया हुआ है, मैंने अभी आपको बताया था जब भी रेशियो दिया होता है ना तो उसको हम x एक वेरिएबल के साथ मानते हैं। तो 50 पैसे कॉइन कितने हैं हमारे पास, 50 पैसे कॉइन कितने हैं, 50 पैसे कॉइन कितने हैं 5x हैं, 5x, और 25 पैसे कितने जो कॉइन है वो कितने हैं 9x हैं, और आपको दिया हुआ है 10 पैसे कॉइन कितने हैं, 10 पैसे कॉइन कितने हैं आपको 4x है, और आपसे क्या है टोटल मनी कितनी है आपके पास 206 है, टोटल मनी कितनी है 206 रुपीज़ है। देखिए यहाँ पैसे दिए हुए तो पहले इसको हम रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 20600, इसका मतलब इतने पैसे हो गए हमारे पास। अब हमने इसको पैसों में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए हमारे पास पहले बात करेंगे 50 जो पैसे कॉइन है उस पर कितने मनी हमारे पास है, क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 50 इंटू 5x प्लस 25 इंटू 9x प्लस 4 इंटू 10 इंटू 4x, 10 इंटू 4x बराबर कितना हो जाएगा 20600। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 250x प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 225x प्लस 40x बराबर 20600, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 515x बराबर 20600। अब मुझे x फाइंड करना है तो x बराबर 20600 अपॉन 515 डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा 40, तो x आपके पास कितना आ गया 40 आ गया। अब देखिए x आ गया 40, तो हमारे पास 50 पैसे कितने कॉइन होंगे, x से 40 लिख देंगे हम, 5 इंटू 40 बराबर कितना हो गया 200, उसके बाद यहाँ भी x लिख देंगे, 9 इंटू 40 कितना हो जाएगा 360, और 4 इंटू 40 कितना हो जाएगा 160, तो कितने कॉइन होंगे 5 के होंगे आपके पास 50 पैसे का, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, आपको बताना था कि इनमें से मिसिंग नंबर की जगह क्या आएगा। आपको सवाल आया था सवाल आपको दिया हुआ था 4,18, फिर यहाँ ब्लैंक दिया हुआ था आपको, फिर आपका था 100, फिर था आपको 180, देन 294, और लास्ट आपको दिया हुआ था 448। आपको बताना था कि बीच में क्या आएगा। दोस्तों अगर आप इसको हर नंबर देखें तो 4 क्या है, 4 हमारे पास है, अगर आप इसको देखें यहाँ पर तो 4 हमारे पास क्या होगा, 4 होगा आपका 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे चल रही है ये सीरीज। ऐसे देखिए 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, देखिए 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 9 18,
2 का क्यूब 8 माइनस 4 4, तो ऐसे ही यहाँ कितना आएगा 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा 48, तो आपका आंसर क्या होगा 48 हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, दोस्तों लास्ट सवाल पे अब हम आ चुके हैं। दोस्तों लास्ट सवाल आपको आया था, ये इसमें 3 सवाल थे 98 to 100। देखिए कैसे करेंगे इसको हम। सवाल कह रहा है आपसे 8 people आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 8 लोग हैं, तो पहले हम क्या बना लेंगे 8 लोग बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ये लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ये हमने बना लिए 8 लोग, ये सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए सवाल आपसे कह रहा है एफ इज फेसिंग इन बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। देखिए ये होता है आपका नॉर्थ ईस्ट, ये होता है आपका नॉर्थ वेस्ट, और एफ जो है इसके सेंटर में फेस कर रहा है। इसका मतलब एफ जो है यहाँ बैठा हुआ है, इसका मतलब ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आता है, नेक्स्ट पार्ट था आपको डी इज इन द मिडल ऑफ सी एंड डी। अभी इसके छोड़ देते हैं। देखिए एफ इज नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है एफ इज टू द जस्ट लेफ्ट ऑफ ई एंड टू द जस्ट राइट ऑफ जी। एफ जो है ना वो ई के लेफ्ट में है, तो इसका मतलब ई यहाँ बैठा होगा, और जी के जो है ना जस्ट राइट में है, तो जी यहाँ बैठा होगा। ये हमने बना लिया। देखिए अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे। डी इज इन द मिडल ऑफ सी एंड डी। डी जो है ना वो सी और ई के बीच में बैठा हुआ है, तो डी यहाँ बैठा होगा, सी यहाँ आ गया। लास्ट देखिए आप स्टेटमेंट द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। कह रहा है कि ए और सी का जो डिफरेंस है ना वो बी और डी के डिफरेंस के बराबर है। इसका मतलब ये होगा ए और सी का डिफरेंस क्या होगा, ए और सी का डिफरेंस जो है वो, और देखिए एक बात और देखिए यहाँ पर डी जो है ना बीच में बैठा हुआ और एच को फेस कर रहा है, इसका मतलब एच कहाँ होगा, यहाँ पर होगा एच। अब लास्ट देखिए आप द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। देखिए ए एंड सी और बी एंड डी का डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ए यहाँ बैठा होगा और बी यहाँ बैठा होगा। देखिए ए और सी का डिफरेंस और बी और डी का डिफरेंस सेम हुआ नहीं हुआ, ये भी एक के बाद है और ये भी एक के बाद है, तो हमारा बन गया ये फिगर। अब हम सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल आपको पहला आया था इफ डी इज मेड टू सिट फेसिंग नॉर्थ। कह रहा है कि डी को आपने कहाँ बिठा दिया, यहाँ बिठा दिया नॉर्थ के अंदर, यहाँ बिठा दिया डी को उठा के फेसिंग नॉर्थ, देन इन विच डायरेक्शन विल द थर्ड पर्सन टू हिज राइट विल बी फेसिंग। देखिए डी को अगर आपने यहाँ बिठा दिया नॉर्थ का फेस करते हुए, तो एफ कहाँ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा, आपका एफ यहाँ आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि इसके डी के राइट में थर्ड पर्सन, तो क्या है 1 2 3, तो सी कौन होगा आपका, सी होगा थर्ड पर्सन। तो सी कहाँ फेस कर रहा है, सी फेस कर रहा है आपका साउथ वेस्ट की तरफ, तो आपका आंसर क्या होगा साउथ वेस्ट। तो 98 का आंसर क्या होगा आपका साउथ वेस्ट। आपको 99 सवाल आया था। 99 कह रहा है ए एंड एफ हैव द सेम रिलेशन एज जी हैज विद। कह रहा है ए और एफ का सेम रिलेशन है जो कि जी का किसके साथ होगा। देखिए अगर हम आए एंटी क्लॉकवाइज में आए तो ए और एफ के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो जी के अब यहाँ हमें देखना है कि जी से किसका डिफरेंस होगा। देखिए अब अगेन दोबारा हमने यहाँ डी बैठा हुआ था ना, यहाँ पर डी यहाँ बैठा हुआ था, तो हमने इसको यहाँ ले आया दोबारा से। तो यहाँ अगर हम देखेंगे कि ए और एफ के बीच में 2 का डिफरेंस है, ऐसे जी और डी के बीच में 2 का डिफरेंस, तो आपका आंसर क्या होगा डी होगा। आपका आंसर क्या होगा डी। तो आपका 99 का आंसर क्या होगा डी। लास्ट सवाल दोस्तों हम आ चुके हैं। इफ पर्सन फेसिंग वेस्ट एंड नॉर्थ, जो आपका वेस्ट में देख रहा है वो डी बैठा हुआ है, और फेसिंग वेस्ट एंड नॉर्थ इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब जो पर्सन वेस्ट में फेस कर रहा है जो नॉर्थ में, मतलब क्या मतलब है, यहाँ पर डी यहाँ पर आ गया और एफ जो है वो यहाँ पर चला गया, इन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया। हु विल बी फेसिंग वेस्ट एंड इन विच डायरेक्शन विल द पर्सन टू जस्ट टू हिज लेफ्ट फेस। अब कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन हु विल बी फेसिंग वेस्ट। देखिए वेस्ट में कौन फेस करेगा, एफ फेस करेगा, ये वाला आंसर आ गया। एंड इन विच डायरेक्शन विल द पर्सन जस्ट टू हिज लेफ्ट फेस। इससे लेफ्ट में कौन बैठा है, लेफ्ट में बैठा है ई, तो ई कहाँ फेस करेगा, ई कहाँ फेस करेगा, ये फेस करेगा आपका नॉर्थ वेस्ट में, ई बैठा है ना इसके लेफ्ट में, तो ये नॉर्थ वेस्ट है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। दोस्तों मैंने आपको सारे सवाल सॉल्व करके दिखा दिए बोर्ड पे कैसे सॉल्व करेंगे, सारा मैंने आपको फिगर भी आप बना दिया,
कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको मैं समझा दी। आई होप वीडियो पसंद आपको हुई होगी, अगर आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।